हरे कृष्णा। रोचक पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भगवान गणेश की। और आज हम भगवान गणेश से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को यहाँ पर उजागर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं और भगवान श्री गणेश जी की कथाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है और श्री गणेश जी ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो कृष्ण लीलाओं से मिलती जुलती हैं। और इन लीलाओं का जो वर्णन है वो हमें मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। तो आज मैं यहाँ पर भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कुछ थोड़ी सी बातों की चर्चा करूँगी और कोशिश करूँगी कि आप उसका आनंद प्राप्त कर सकें। तो पहले मैं चर्चा करती हूँ कि कैसे पाताल लोक के राजा बन गए थे हमारे गणपति जी। एक बार गणपति मुनिपुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रहपूर्वक अपने लोक में लेकर जाने लगी और गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा न सके और उनके साथ चल पड़े। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे और इस बात से गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को उन्होंने स्वयं पहन लिया। और जब वासुकी की ऐसी दुर्दशा देखी और ये समाचार उनके बड़े भाई शेषनाग के पास आ गया, तो ये सुनकर जब उनका भाई शेषनाग से रहा नहीं गया, वो भी वहां आया, तो उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। और तब गणेश जी सामने आए और बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने कहा और शेषनाग ने उन्हें पहचान लिया कि ये कौन है। और तब शेषनाग ने उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक का यानी कि पाताल का राजा भी घोषित कर दिया। इसी प्रकार एक बार शिव कैलाश त्याग कर वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शिव से मिलने के लिए विश्वकर्मा जी आए। उस समय गणेश जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। गणेश जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो। विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान, मैं आपको क्या उपहार लाकर दे सकता हूँ, आप तो स्वयं ही सच्चिदानंद हो। विश्वकर्मा ने गणपति का वंदन किया और उनके सामने भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं रखी और उनके जो कि उनके खुद के हाथ की बनी हुई थी। और ये वस्तुएं थी जैसे एक तीखा अंकुश, पाश, पद्म। और ये आयुध पाकर गणपति जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने इन आयुधों में से सबसे पहले 6 साल के गणेश जी ने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए इन्हीं जो कि इन्हें आयुध प्राप्त हुए थे, इन्हीं आयुधों से एक दैत्य जो था जिसका नाम वृकासुर था, उसका संहार कर दिया था अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते। तो यदि उन्होंने उपहार में ये लिए भी थे तो उनका कुछ दुरुपयोग नहीं किया बल्कि दैत्य वृकासुर का संहार किया। एक बार गणेश अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश जी आश्रम में गए। अहिल्या का ध्यान बढ़ते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले आए और अपने मित्रों के साथ बैठकर खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से तो भोजन गायब हो गया है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऋषि गौतम ने जंगल में जाके देखा तो गणेश जी अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम उन्हें पकड़ के माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश जी को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर माता पार्वती कुटिया से बाहर आईं तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश जी उनकी गोद में हैं। लेकिन जब देखा तो गणेश जी तो कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गई। उन्हें थोड़ी देर बाद आभास हुआ फिर से कि जैसे गणेश जी शिवगणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश जी वहीं बंधे थे। अब माता जी को हर जगह गणेश दिखाई देने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, कभी रोते हुए। और अंततः माता ने परेशान होकर फिर से जब कुटिया में जाकर देखा तो गणेश जी आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे।
माता को उन पर इतना स्नेह आया कि दयावश उन्होंने गणेश जी को उसी समय मुक्त कर दिया। इसी प्रकार एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया और विचार आते ही शीघ्र यज्ञ को प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भोजन के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, मतलब आमंत्रण भेजने के लिए, जो समय रहते सभी लोकों में जाए और वहां जाकर सभी देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी एक व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव जी को यही डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवता इस बात को अपना अपमान ना समझें। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर महादेव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश जी ने इस काम को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि उनका वाहन तो चूहा था, जो बहुत तेजी से तो चल नहीं सकता था। गणेश जी ने काफी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोगों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं का यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। और बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए, पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव जी के सामने जाकर वो खुद भी बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारी देवताओं का वास भगवान शिव में है, उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने महादेव का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर पहुंच गए। इस तरह श्री गणेश जी ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। ब्रह्मवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अंश अवतार परशुराम जी शिव के शिष्य थे, और जिस फरसे से उन्होंने 17 बार या कई जगह पर है कि 21 बार धरती से क्षत्रियों को समाप्त किया था, वो अमोघ फरसा शिव जी ने ही उन्हें प्रदान किया था। क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर थे स्वयं गणेश जी। गणेश जी ने परशुराम जी को रोका। परशुराम जी को तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था और वे रोके जाने पर गणेश जी से झगड़ने लगे। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया और उन्होंने फरसे से उन पर प्रहार कर दिया। अब गणेश जी बेशक धरती पर गिरे, फरसे का प्रहार उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि सच्चाई तो यह कि परशुराम जी भी ब्राह्मण थे और वो गणेश जी पर प्रहार करना भी नहीं चाहते थे। परंतु आप जानते हैं कि जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो काबू करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने प्रहार कर दिया था गणेश जी के ऊपर, और गणेश जी जानते थे कि ये जो फरसा है ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गणेश जी ने परशुराम जी को अपनी सूंड से पकड़ लिया था और चारों दिशाओं में घुमा भी दिया था। और घूमते घूमते ही गणेश जी ने परशुराम जी को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए थे, और कुछ पल घुमाने के बाद उन्होंने गणेश जी को छोड़ दिया और गणेश जी ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन जो फरसा फेंका था परशुराम जी ने, उसका प्रहार गणेश जी ने अपने दांत के ऊपर स्वीकार किया, क्योंकि गणेश जी भी जानते थे कि परशुराम जी जो हैं वो भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, और ये जो फरसा है ये उनके स्वयं गणेश जी के पिताजी ने उन्हें दिया है। तो ना वह परशुराम जी का अपमान करना चाहते थे, ना ही फरसे का। इसीलिए उन्होंने फरसे के उस प्रहार को खाली नहीं जाने दिया और अपने दांत पर उन्होंने उस फरसे के प्रहार को छोड़ लिया। थोड़ी देर बाद परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया। बाद में परशुराम जी को अपने अपमान का आभास हुआ, और परंतु फिर भी वह चुप होकर ऐसे ही बैठ गए, और अंततः जोर जोर से उन्होंने एक बार फिर से पूछना आरंभ कर दिया
कि अगर भगवान शिव सो भी रहे हैं, जब उन्हें कोई समस्या नहीं है मेरे मिलने में, तो तुम मुझे मिलने क्यों नहीं जाने दे रहे। और इस प्रकार जब वह जोर जोर से बोल रहे थे तो भगवान शिव जी अपने शयन से बाहर आ गए। उन्होंने आकर उन्हें शांत कराया और तब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का एक दांत जो है वो तो गिर चुका है और इसी वजह से वो एक दंत कहलाए, क्योंकि उनका एक ही दांत रह गया था। और जाते जाते एक और मैं आपको छोटी सी रोचक उनके बारे में बात बताती हूँ कि वैसे तो गणेश जी की गज की आकृति को देखकर सबसे ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती जी ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिया था, उसे पहरे पर बिठा दिया था और भगवान शिव ने सिर काटा था। फिर माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए हाथी का सिर जोड़ दिया था। लेकिन कुछ पुराणों में अलग अलग संदर्भ भी सुनने को मिलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कुछ अलग है। उस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव जी ध्यान में थे, तो शनिदेव जी सीधे पार्वती जी के दर्शन करने पहुंचे। तब माता पार्वती बालक गणेश जी के साथ बैठी थी। बालक गणेश जी का सुंदर मुख और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला प्यारा सा मुख देखकर शनिदेव ने अपनी आंखें नीची कर ली और माता पार्वती से बातें करने लगे। माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को नहीं देख रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहों को नीचे किए हुए हैं। माता पार्वती ने शनिदेव से जब पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है, शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। माता पार्वती ने पूछा कि आपकी पत्नी ने ऐसा श्राप आपको क्यों दिया है, तो शनिदेव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव का ध्यान करता रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे शाप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव जी गणेश जी पर दृष्टि नहीं डालना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश जी की ओर देखा और बिल्कुल धीरे धीरे से निगाहें घुमाकर देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का, जो कि बहुत बालक थे, सिर धड़ से नीचे कट कर गिर गया और तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश जी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। तो ये मैंने जो आज कथा बताई है ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की है, जबकि और जगह हमें अलग अलग कथाएं भी सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।